नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक का फेसबुक पेज। लगातार कोशिश होती है कि उन तमाम खबरों से आपको अपडेट किया जाए जो आपके लिए जरूरी है, जो सोशल मीडिया पर जरूरी है। पूरे देश में स्टूडेंट जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अग्निवीर के खिलाफ, अग्निपथ के खिलाफ। एक योजना आई है जिसमें सिर्फ 4 साल की नौकरी मिलेगी सेना में, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में, लेकिन वो सिर्फ जीडी लेवल की नौकरियां होंगी। अभी अफसरों की नौकरी वही प्रक्रिया रहेगी जो एनडीए से जाते हैं, जो सीडीएस से जाते हैं, जो एसएससी से जाते हैं। सिर्फ जवानों की नौकरी 4 साल की हो गई है, जो उसका मतलब है कि जो गरीब परिवार से हैं, जो किसान परिवार से हैं, जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी हैं, जाट गुर्जर पटेल मराठा हैं, वो तबका जो पहली बार मैट्रिक पास करता है, इंटर पास करता है, ग्रेजुएशन करता है और सेना की नौकरी चाहता है, क्योंकि उसके पास पहला विकल्प होता है कि रोजी रोटी का प्रावधान हो, प्लस देश की सेवा का एक जज्बा भी होता है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि उसके बाद क्या होगा। तो आज सेना के तीनों जो प्रमुख हैं, नेवी प्रमुख, एयर चीफ, एयरफोर्स के प्रमुख और आर्मी के प्रमुख, उन तीनों लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ये स्कीम वापस नहीं ली जाएगी और इसी स्कीम के तहत भर्तियां होंगी। तो इसको लेकर आज की सबसे बड़ी खबर है, मैं उस पर ही बात करूंगा। जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जो बातें वायरल है उसकी भी बात करूंगा। तो ये तो साफ है कि सरकार एकदम मन बना चुकी है कि वो किसी भी तरह से इस योजना को वापस नहीं लेगी। लेकिन इसमें सेना को आगे किया जा रहा है, सेना से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है ताकि इस पर कोई सवाल न उठ पाए। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तमाम लोग हैं जो इसको लेकर अपनी बात कह रहे हैं और इन तमाम खबरों को लेकर जो है सबसे जो बड़ा ट्वीट है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उसके बाद आपको वो वीडियो दिखाऊंगा प्रधानमंत्री का, जो आज एक टनल का उद्घाटन था। प्रधानमंत्री वहां जाते हैं, बोतल चुनते हैं, कचरा चुनते हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि एसपीजी की सुरक्षा में प्रधानमंत्री रहते हैं, आखिर जब वीडियो बनता है तो प्रधानमंत्री के एसपीजी कहां चले जाते हैं, बाकी अधिकारी कहां चले जाते हैं, बाकी मंत्री कहां चले जाते हैं। तो मुझसे एक ट्विटर फॉलोअर ने बड़ा वैलिड प्रश्न पूछा कि अग्निपथ जैसी अपरिपक्व स्कीम तो सरकार लाई है, सेना के जनरल्स क्यों इतना बचाव कर रहे हैं। मेरे पास इसका सब जवाब नहीं है, आपके पास है वो तो बता दे। ब्रिगेडियर अनुमा आचार्य जो रिटायर्ड हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा है। ऐसे ही कुछ सवाल पूछा है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो सोशल मीडिया पर ज्यादा वायरल है। पूरी खबर भी बताऊंगा। अग्निपथ नाम पता नहीं किस बुद्धि की उपज है, पर उसने सचमुच आग का रास्ता पकड़ लिया है। सरकार ने सेना को आगे कर दिया, मगर है सारी राजनीति खुद बुद्ध। युवकों में हिंसक प्रतिक्रिया की आग बुझ जाएगी, बुझनी चाहिए, लेकिन बेरोजगारों के स्वाभिमान की आग कैसे बुझेगी। वे जांबाज बनेंगे या चौकीदार। सेना ने जो एक सख्त बात कही है वो मैं बताऊंगा क्या इसके बाद क्या होगा। क्या छात्र जो मौलिक अधिकार है विरोध का वो खत्म हो जाएगा। जयंत चौधरी जो कि आरएलडी के नेता हैं, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोता, उन्होंने ट्वीट किया है। रक्षा मंत्रालय ने आज स्पष्ट किया है, सेना में भर्ती अग्निपथ स्कीम से ही होगी, कोई दूसरा भर्ती नहीं होगी। यानी अब पहली पक्की नौकरी आर्मी में 2026 में अधिकतम 11,500 को मिलेगी। तो ये हिसाब किताब लोग जो है वो लगा रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो मैं पढ़ के खबर बताऊंगा पूरा, क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल है। तो आर्मी ने, नेवी ने, एयरफोर्स ने तो ये साफ कर दिया है कि हम इस स्कीम को वापस नहीं लेने जा रहे हैं और इसी स्कीम के तहत भर्ती होगी। इसका मतलब है कि पक्की नौकरी 2026 में अधिकतम 11,500 लोगों को मिलेगी। तो अप टू 25% कह रहे हैं। तो सोचिए सेना को लेकर क्या प्रतिक्रिया वो मैं आपको बताऊंगा, और आज क्या सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है, कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखिए मुकेश सिंह का एक ट्वीट है और जहां से मैं शुरू करता हूं। अग्निपथ योजना के तहत बीजेपी का कोई नेता बॉर्डर पर चला जाए उसे मैं 24 लाख रुपए दूंगा। जब सेना में 4 साल की नौकरी शुरू हो जाएगी तो पुलिस वाले और आईएएस आईपीएस भी ठेके पर चले जाएंगे। ये बड़ा सवाल है जिस तरह से इस तरह का। और
मंत्री जी का बेटा बनेगा बीसीसीआई सेक्रेटरी और मंत्री जी हमें अग्निपथ का फायदा बता रहे हैं। अंधभक्त समझाए क्या? ये देखिए, लगातार धरना प्रदर्शन को लेकर किसी को टारगेट किया जाता है। शुक्रवार को हुए उपद्रव में कोचिंग संचालक और भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष सुधीर शर्मा पर आरोप लगाया कि उन्होंने मंदिर के लाउडस्पीकर से 3 बार आवाज लाकर बच्चों को इकट्ठा किया था। पुलिस ने इनके समेत 9 कोचिंग संचालकों को गिरफ्तार किया है। अमर उजाला अलीगढ़ संस्करण में ये खबर छपी है। तो गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई हैं। अलीगढ़ में छात्रों की भी गिरफ्तारी हुई है। लगभग 35 छात्रों की गिरफ्तारी हुई है। बहुजन समाज में नौजवानों की संख्या एवं क्षमता को देखकर ब्राह्मणवादी संघ आरएसएस सत्ता की पतलून गीली हो रही है। इन नौजवानों में उनकी क्षमता को गुलाम बनाने की नीति है अग्निवीर। दिलीप मंडल ने एक सवाल उठाया कि सियाचिन और गलवान में गन और टैंक चलाएगा, फिर डंडा लेकर बीजेपी ऑफिस के बाहर खड़ा हो जाएगा और सबको नमस्ते बोलेगा। ये तो है अग्निवीर स्कीम। दरअसल ये सवाल कहां से उठ रहा है, उसकी एक प्रतिक्रिया मैं आपको दिखाता हूं। बीजेपी के एक नेता हैं ब्राह्मण समाज के विजय वर्गीय, उसको लेकर वरुण गांधी ने ट्वीट किया है, जिस महान सेना की वीर गाथाएं कह सकने में समूचा शब्दकोश असमर्थ हो, जिनके पराक्रम का डंका समस्त विश्व में गुंजायमान हो, उस भारतीय सैनिक को किसी राजनीतिक दफ्तर की चौकीदारी करने का न्योता उसे देने वालों को ही मुबारक। भारतीय सेना मां भारती की सेवा का माध्यम है, महज एक नौकरी नहीं। विजय वर्गीय जो बीजेपी के बड़े नेता है, उन्होंने कहा है कि जो लोग अग्निवीर से 4 साल बाद निकाल दिए जाएंगे, जो रिटायर हो जाएंगे, उनको बीजेपी अपने दफ्तर में गार्ड की नौकरी देगी। सुनिए, मैं नहीं कह रहा हूं। इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूं। मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूं। मुझे अगर इस तो ये आशंका जताई जा रही कि क्या पूरे देश के नौजवानों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को अंबानी अडानी का सिक्योरिटी गार्ड बना दिया जाएगा? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और सूर्या राज ने एक बड़ा ट्वीट किया है, जो आपको लगातार इस तरह के वीडियोज आ रहे हैं सामने, तो ये बहुत जरूरी था कि मैं आपको बताऊं। और आज की जो सबसे बड़ी खबर है, जो सेना के तरफ से बयान आया, उसको संजय शर्मा ने ट्वीट किया है। सबसे बड़ी खबर है, सेना को भी नेता बना दिया सरकार ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना के बड़े अफसर कह रहे हैं, जो अग्निपथ के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होगा उसे सेना में नहीं लिया जाएगा। मतलब आप शांतिपूर्ण तरीके से भी विरोध करेंगे तो सेना में जगह नहीं। यह युवाओं को सलाह है या धमकी? पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ है वो बताऊंगा। और प्रोफेसर विवेक कुमार ने एक ट्वीट किया है, जो जेएनयू में सोशल साइंस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। भारत में ऐसी टेक्नोलॉजी एवं योजनाएं चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या लोगों का प्रयोग हो सके, जिससे ज्यादा से ज्यादा हाथों को लंबे समय तक रोजगार मिल सके, क्योंकि जनसंख्या हमारी पूंजी और ताकत है, इसका सर्वोत्तम इस्तेमाल होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा बहुजन समाज पर इसकी मार पड़ेगी। और इसीलिए एक बड़ा ट्वीट और दिखा रहा हूं, जो बहुत जरूरी है। एक दुखद खबर है बीच में, जो मैं आपको बता देना चाहता हूं। गुजरात के सूरत में सोनू अहिरवार, एससी यूथ, succumbed to injuries after he was brutally thrashed by the factory owner in Rajkot, Vijay Patel. He was a resident of MP in Sagar. तो बहुजनों के साथ लगातार अत्याचार जारी है। और ये वो खबर है जो मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी खबर है। जनसत्ता में भी आप पढ़ सकते हैं, सेना प्रमुख का किस तरह से बयान आया है। फरवरी 2021 में आवर राइट टू डिसेंट विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा था, असहमति का अधिकार लोकतंत्र की विशेषता है। अग्निपथ योजना को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच रक्षा मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तीनों सेना प्रमुखों ने मीटिंग के बाद अग्निपथ योजना को लेकर अहम घोषणाएं की हैं। इस दौरान सैन्य विभाग के अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कुछ ऐसा कहा है कि अग्निपथ की चर्चा संवैधानिक अधिकारियों की तरफ मुड़ गई है। दरअसल अनिल पुरी ने अनुशासन को सेना का आधार बताते हुए यहाँ आगजनी तोड़फोड़ के लिए कोई जगह नहीं है। अनिल पुरी के बयान से स्पष्ट होता है कि फिलहाल जितने भी युवा अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें इस योजना के तहत नौकरी नहीं दी जाएगी। जी हां, अनिल पुरी ने कहा है, हर व्यक्ति को यह प्रमाण पत्र लाना होगा कि वह विरोध प्रदर्शन या तोड़फोड़ में शामिल नहीं था। 100% पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी होगा, इसके बिना ज्वाइन नहीं कर पाएगा। सोचिए, जिस तरह की बेरोजगारी है, किसी को 1 महीने के लिए भी नौकरी मिले तो वो करने के लिए तैयार होगा।
विरोध प्रदर्शन एक मौलिक अधिकार है, जबकि तो ये इस तरह के जो बयान हैं वो उससे लोग इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। और ये देखिए तो और कुछ खबरें हैं जो मैं आपको बता दूं। अदालतों ने कई दफे इस बात को कहा है कि विरोध प्रदर्शन जो है वो एक मौलिक अधिकार है और इस तरह से इसको खत्म नहीं किया जा सकता है। तो डिसेंट को खत्म नहीं किया जा सकता, ये एक बड़ा सवाल है। और सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कुछ बड़े सवाल उठाए हैं जो मैं चाहता हूं कि आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ और जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो मैं एक बार आपको फिर से शेयर कर दूं। तो ये तो मैंने बताया कि सेना प्रमुख ने कह दिया है कि ये भर्तियां होंगी और इसी पॉलिसी के तहत होंगी। सुब्रमण्यम स्वामी का मोदी सरकार पर तंज, कहा आखिर अब खुल गई नींद। सोचिए, खुद विदेश मंत्री ने माना है कि चाइना का घुसपैठ हुआ है और वो सीमा पर अपनी चौकसी बढ़ा रहे हैं। 1993 और 1996 के समझौते का भी उल्लंघन हुआ है। तो खुद ये सेना ने माफ कीजिएगा विदेश मंत्री ने मान लिया है। और नरेंद्र नाथ मिश्रा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है सेना की, उसको लेकर कहा है, अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकली अहम बात, योजना को वापस नहीं लिया जाएगा। जो फिजिकल जैसा स्टेज पार कर चुके उन्हें राहत नहीं, जो भी नियुक्ति होगी सिर्फ अग्निवीर के माध्यम से होगी। अभी तक कई नेता कह रहे थे सामान्य नियुक्ति भी चलेगी। मैं तीनों सेना प्रमुखों का नाम भी बताऊंगा, अंत में आप इंतजार कीजिएगा। जाति जनगणना का विरोध केवल दो ही जाति अमीर गरीब बताने वाले भाजपा के नौटंकीबाज प्रदेश अध्यक्ष अब चुनाव के समय बैश्य समाज का सम्मेलन कर रहे हैं। तो बिहार में बैश्य समाज का सम्मेलन है और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर एक बड़ी रैली हुई है आज। नुपुर शर्मा अभी मिल नहीं रही है, कई राज्यों में केस दर्ज हुआ है। तो ये तस्वीरें हैं नुपुर शर्मा की मांग को लेकर बरेली में बड़ी बैठक हुई और आज प्रधानमंत्री की तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। दिल्ली में एक टनल के उद्घाटन के दौरान वो इस तरह से कचरा चुन रहे थे, बोतल चुन रहे थे। आगे सिर्फ एक कैमरामैन होगा जो पीएमओ का था और कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं दिख रहा। तो सवाल है कि क्या ये सब जानबूझ के किया जाता है? सवाल तो ऐसा ही लगता है। दिलीप मंडल का एक बहुत ट्वीट है, अहम है। सरकार ने SC/ST की मांग मान ली, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद में कानून बनाकर निरस्त कर दिया, लेकिन पहले गोलीबारी की और लोगों को मार डाला। सरकार की नजर में हर जिंदगी की कीमत बराबर नहीं है। और ये देखिए एक बड़ा बयान आया है। एक बीजेपी के नेता ने कहा है कि जो अग्निवीर से रिटायर होंगे उनको नाई, कारपेंटर, सिक्योरिटी गार्ड, इलेक्ट्रीशियन, धोबी, ड्राई क्लीनर्स जैसे जॉब भी मिल सकते हैं। ये मंत्री हैं मोदी जी के। बीजेपी नेता ने कहा है कि उनको गार्ड की नौकरी देंगे अपने यहाँ। और इसीलिए आरजेडी ने कमेंट किया है कि जो कैलाश विजयवर्गीय अपने बैटवीर बिगड़ैल बेटे को बिहार भेज दे, उसे सूरवीर, सौरवीर और धीर गंभीर बनाकर हम भेज देंगे। और रणविजय सिंह ने एक ट्वीट किया है, पत्रकार हैं पेशे से, पहली बार सेना को सेल्समैन की तरह स्कीम बेचते देख रहा हूं, कितना रोमांचकारी है, धन्यवाद। मैं तीनों सेना प्रमुखों का नाम बताऊंगा। और आज कांग्रेस ने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया था। रिटायर्ड अग्निवीर भाजपा ऑफिसरों के गार्ड ही नहीं बनेंगे, आरएसएस के सैन्यकरण वाले एजेंडे पर भी काम आएंगे। लक्ष्मण यादव जो बड़े प्रोफेसर हैं बहुजन समाज के, एजेंडा अभी अपना एजेंडा लागू कर रहे हैं, भले देश बर्बाद हो जाए, हद है बेहाई की। अशोक कुमार पांडे ने एक खबर देखा है कि अब मीडिया वाले क्या खबर चलाएंगे। अग्निवीर भाजपा के दफ्तर में चौकीदारी कर रहा है और आपकी नौकरी की पड़ी है। भविष्य में चरण चंपादकों की यही लाइन होगी। और एक और बड़ी, अभिनव पांडे ने कहा है, सेना की पुरानी भर्ती में फिजिकल मेडिकल पास करने वाले छात्रों को भी नए सिरे से अग्निपथ में अप्लाई करना होगा। सेना की तरफ से साफ किया गया, पिछला सारा कैंसिल। तो ये है। और तेजस्वी यादव ने कहा है कि 22 जून को सुबह 9 बजे से सारे उनके विधायक जो है वो विधानसभा का पैदल मार्च करेंगे अग्निपथ को वापस लेने के लिए। और सेना भर्ती के पुराने अभ्यर्थियों को अब नए सिरे से अग्निपथ स्कीम में आवेदन करना होगा। पुरानी परीक्षा मान्य नहीं होगी। अग्निपथ योजना सरकार वापस नहीं लेगी। रक्षा मंत्रालय, बहुत सारे एयरफोर्स नेवी में लोग सिलेक्टेड थे, जिसको लेकर ये बात कही जा रही है। और ये देखिए, ये वो शख्स है जो पहले किसान बना था। ये देखिए दुकानदार अब बने हैं। कोई ऐसी
योजना किसी भी सरकार ने नहीं दी जो हमारे में माननीय मोदी जी ने। ये जो शख्स है ये पहले किसान आंदोलन के समय भी किसान बन चुके हैं और ये देखिए ये एक बड़ी फौज की अधिकारी थी, उन्होंने एक ट्वीट किया है। इनका नाम है विंग कमांडर अनुमा आचार्य। उन्होंने कहा है कि शाखा के संघियों को सेना के अंदर घुसाने की रणनीति अग्निवत योजना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इनका बयान है जिसको सपा ने शेयर किया है। और आज झारखंड जाकर असदुद्दीन ओवैसी ने 16 वर्षीय मुदस्सिर और 22 वर्षीय साहिल की रांची पुलिस के दौरान जो मौत हुई थी उनसे मुलाकात की है। और ये देखिए ये एक और खबर है जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, आपको जाना पड़ेगा। अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में पूरे 10% आरक्षण देना बहुत ही शानदार है। मोदी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2017 और 2018 में हर साल करीब 60,000 लोग अर्धसैनिक बल में भर्ती किए गए। 60,000 का 10% पूरे 6,000। सेना में 4 साल देकर लौटने वालों की संख्या मात्र 34,000 हर साल। तो इस तरह से इस नौकरी को लेकर दिलीप मंडल ने इसी के लेकर सवाल पूछा है जो बड़ा लाजमी है। यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2 साल नहीं होती है क्योंकि कोविड है। सिविल सर्विस में अब सिर्फ टेम्पररी लोग लिए जाएंगे, वे 4 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। 11.5 लाख रुपए रिटायरमेंट के समय मिलेंगे, जिसमें से आधे रुपए वे होंगे जो आपके वेतन से कट होंगे। ये स्कीम आपको कैसी लग रही है? तो लोग कह रहे हैं कि बड़ी नौकरियों को भी खत्म कर दिया जाए। अगर ये छोटी जिन्हें आजादी के 52 सालों तक तिरंगा नहीं फहराया उनसे जवानों के सम्मान की उम्मीद नहीं की जा सकती। युवा सेना में भर्ती होने का जज्बा चौकीदार बनकर भाजपा कार्यालय की रक्षा करने के लिए नहीं, देश की रक्षा करने के लिए रखते हैं। प्रधानमंत्री की चुप्पी इस बेइज्जती पर मुहर है। और ओम थानवी ने जो कहा है वो सुनिए, वो लोग वीडियो को लेकर लगातार प्रधानमंत्री के साथ घेरा बनाकर चलने वाले एसपीजी कमांडो दूर दूर तक साथ नहीं। इतना जोखिम, ये देखिए ये प्रधानमंत्री अकेले चल रहे हैं। इतना जोखिम झुक झुक कर कचरा बीनने की तस्वीरों के लिए, इस आमंत्रित जोखिम के लिए तो किसी अन्य को भी दोष नहीं दे पाएंगे। देश अग्निपथ पर धकेल दिया है, क्यों न थोड़ा उस आग को बुझाने में को भी झुका जाए। और इसीलिए अजीत अंजुम ने एक सवाल पूछा है प्रधानमंत्री से। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी साथ थे, वहां कुछ और मंत्री भी थे, तो क्या जब कैमरे के फ्रेम में आने की ऐसी कवायद होती है तो सबको कह दिया जाता होगा कि आप लोग थोड़ा अलग हट जाओ, मोदी जी अकेले जरा चक्कर लगाएंगे? क्या होता होगा फिर? सब कहां किनारे खड़े होते होंगे, कोई आसपास होता क्यों नहीं है? अकेले अकेले सब क्यों करते हैं सर? प्रधानमंत्री से लगातार सवाल पूछ रहे। ओम प्रकाश राजभर बड़े बहुजन नेता हैं, उन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने का झांसा देकर विध्वंसकारी काले कृषि कानून लाने वाले मोदी सरकार करोड़ों युवाओं को नौकरी का बहाना देकर उन्हें अंधकूप में धकेल रही है, जहां न वर्तमान का आधार है न ही भविष्य का पता, बस कपोल कल्पना से परे अंधकार में खाब है। तो इस तरह के भी ट्वीट्स आ रहे हैं। और जिस तरह से रोहिणी सिंह को चित्रा त्रिपाठी ने 2 BHK रिपोर्टर कहा था, राजीव निगम ने इनको 4 BHK रिपोर्टर कहा है। और जयराम रमेश ने एक कविता लिखी है, वो लंबी हो जाएगी, एक लाइन पढ़ के सुना रहा हूं। नाराज किसान नाराज जवान भारत की नई पहचान, सबसे पहले घोषणा फिर हड़बड़ा करके सोचना, लोकतंत्र की सहनाई नहीं एक तंत्र का तोप, देश की धरोहर को मिनटों में बेचना, न तेरा न मेरा बस मैं और मेरा। मोदी जी पर उन्होंने कविता की है। और पहली पक्की नौकरी, आईपी सिंह ने ट्वीट किया है, पहली पक्की नौकरी अब सेना में 2026 में मिलेगी। इस बात को रक्षा मंत्रालय ने आज स्पष्ट कर दिया है। 2019 के बाद सेना में भर्तियां बंद थी, 2026 में कुल 11,600 अस्थायी तौर से लिए जाएंगे। प्रति वर्ष लगभग 60,000 भर्तियां होती रही हैं, जिस पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। और ये देखिए एक वीडियो लास्ट में दिखा रहा हूं कि अब जेडीयू के विधायकों को भी लोग घेरने लगे हैं। तो बिहार में समेत तमाम देश के राज्यों में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। इसको लेकर लगातार जो है छात्र जो है, नौजवान जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और सोचिए कि किस तरह से पूरे देश में छात्र नौजवान जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार के तीनों सेना प्रमुखों का मैंने आपसे वादा किया था कि नाम बताऊंगा, वो बहुत जरूरी है। तो तीनों सेना प्रमुख जो हैं उनका नाम बताना चाह रहा हूं। तो आर्मी चीफ का नाम पहले सबसे पहले आपको बता देता हूं। द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल
मनोज पांडे। तो आर्मी के जो चीफ हैं उनका नाम है मनोज पांडे। उसके बाद नेवी चीफ का नाम बता दे रहा हूं। नेवी चीफ का जो नाम है वो बहुत ज़रूरी है, आपको जानना है, और उनका नाम है आर हरि कुमार। द करेंट सीएनएस एडमिरल आर हरि कुमार, ये जो हैं वो हमारे नए चीफ हैं। और एयरफोर्स का चीफ भी बता दे रहा हूं। एयरफोर्स का जो चीफ है उनका भी नाम बता दे रहा हूं। इनका नाम है BR चौधरी। तो BR चौधरी ये तीन हैं सेना प्रमुख हैं अभी, और सेना ने साफ कहा है कि अग्निवीर योजना वापस नहीं ली जाएगी, उसी के जरिए बहाली होगी। तो छात्रों का प्रदर्शन लगातार देश भर में जारी है और कांग्रेस ने इसका समर्थन किया है कि अग्निवीर वापस लिया जाए। आरजेडी इसके खिलाफ है। तमाम अपोजिशन की पार्टियां जो है वो इसके खिलाफ है। लोग कह रहे हैं कि नेताओं को भी ठेके पर रखा जाए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।